बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहत और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। माइग्रेंट मजदूरों को वापस भेजने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने की मदाखलत। तेलंगाना में फंसे बिहार के 54 माइग्रेंट अपने वतन हुए वापस। साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाए भारत रत्न। केसीआर हुकूमत का मुतालबा। नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद करने का लिया गया फैसला। पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। ट्वीट कर बताया, एक्सपर्ट्स ने वेंटिलेटर्स पर उठाए हैं सवाल, लोगों की जान जोखिम में डाल रही है मोदी सरकार। जीएचएमसी के 10 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर। कोरोना के सबब हैदराबाद के तमाम पुलिस स्टेशनों को भी जरासीम से पाक बनाने की जा रही है कोशिश। 400 साला मस्जिद नूरी के तहफ्फुज़ को लेकर वक्फ बोर्ड ऑफिस के रूबरू जबरदस्त एहतजाज। मजलिस कायद रहमत बेग ने बोर्ड के चेयरमैन को बयानबाजी बंद करके अमली काम करने का किया मुतालबा। और पहाड़ी शरीफ के पास मुस्लिम कब्रिस्तान को 10 एकड़ अराजी पर उठने लगे सवार। मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी ने अराजी का किया मुआयना, कहा गैजेट और सर्वे नंबर क्यों जारी नहीं किए गए। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में फंसे हुए बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 54 माइग्रेंट मजदूर तेलंगाना हाई कोर्ट की मदाखलत के बाद बुध को अपने आबाई मकामात को बजरिए ट्रेन रवाना हो गए। हाई कोर्ट ने कल मंगल को साउथ सेंट्रल रेलवे को हिदायत दी थी कि वह इन मजदूरों के लिए मामूल के पैसेंजर ट्रेनों में सीटों का इंतजाम करे, क्योंकि स्पेशल श्रमिक ट्रेनें जो मुफ्त खिदमात अंजाम दे रही थी उन्हें रियासत में रोक दिया गया है। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने इन मजदूरों के लिए इमरजेंसी कोटे के तहत सीटें फराहम की। साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर कांग्रेस लीडर नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की सीएम केसीआर ने मांग की है। आनजहानी नरसिम्हा राव की 28 जून को यौम पैदाइश के सिलसिले में केसीआर हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्कद करने का फैसला लिया है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद करते हुए नरसिम्हा राव को खिराज पेश करने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, इन प्रोग्राम्स में सदर रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया जाएगा। इस बात का ऐलान करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने नेकलेस रोड पर मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम्स के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। रियासती सरकार ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के लिए सिफारिश करने का फैसला भी किया है। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम केयर से दिए जा रहे वेंटिलेटर्स की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टरों ने इन वेंटिलेटर्स की सलाहियत पर शक जाहिर किया है, फिर भी सरकार उन्हें ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने पीएम केयर फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर्स पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में मोदी सरकार आम लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसकी कोई जवाबदेही भी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह क्वालिटी के वेंटिलेटर्स खरीद कर सरकार आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान तब सामने आया है जब गुज़िश्ता दिन ही पीएमओ की जानिब से पीएम केयर से 2000 करोड़ रुपए का फंड जारी करते हुए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदने की बात कही गई। जीएचएमसी के हैदराबाद में वाक़े सदर दफ्तर के आईटी डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम समेत मजमूई तौर पर 10 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर हो गए, जिसके साथ ही मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इसी तरह के साथ ही जीएचएमसी ऑफिस को आवाम के लिए बंद करते हुए यहाँ जरासीम से पाक बनाने का अमल इख्तियार किया जा रहा है। दूसरी जानिब तेलंगाना का महकमा पुलिस कोरोना वायरस के सबब काफ़ी चौकस हो गया है। इस वबा से मुलाजमीन पुलिस के मुतासर होने के पेश नज़र जरासीम से पाक बनाने वाली टीमें मुतहरिक हो गई हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद वाले तमाम पुलिस स्टेशनों को वक्तन फ़ौक्तन जरासीम से पाक बनाया जा रहा है। कोरोना के खौफ की वजह से तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया। बांसवाड़ा की चैतन्या कॉलोनी की एक ज़ईफ़ खातून कोरोना से
मुतासिर हो गई थी। इस खातून की बेटी ने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी मां कोरोना से मुतासिर हुई है और इसका मुआयना नहीं करवाया जा रहा है। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस साल किसी भी मुल्क को हज की इजाज़त ना दिए जाने के बाद तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसूल्ला खान ने एक मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्ला व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मीटिंग में मोहम्मद मसूल्ला खान ने बताया कि कोरोना वबा के पेश नज़र लिए गए फैसले के बाद हज का इरादा करने वाले आज़मीन को उनकी रकम 1 महीने के अंदर वापस दे दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आज़मीन के पासपोर्ट के बारे में भी बताया कि जैसे ही उनके पासपोर्ट आ जाएंगे उन्हें वापस देने की कार्रवाई जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इसके अंदर कुरानंदाजी में सेलेक्ट हुए थे हाजियाँ, उनके जितने भी पेमेंट थे, पेमेंट शेड्यूल जितना भी था, इंशाल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर आप लोगों के जो अकाउंट से आप लोग स्टेट हज कमेटी की जानिब से या सेंट्रल हज कमेटी में जो आप लोग पैसे डाले थे वो आप लोगों के अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। जिस किसी के भी पैसे रिफंड होने की सूरत में अगर कोई भी परेशानी हो या अकाउंट नंबर चेंज हो तो आप स्टेट हज कमेटी को आके रुजू कीजिए, इंशाल्लाह ताला हम वो करेंगे। और ख़ासकर जितने लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जितने आपके पास वहाँ पे काम करने वाले सोसाइटीज़ है, हज सोसाइटीज़, उनसे रब्ता करिए। वो लोग बराबर हज सोसाइटी वाले लोग हमारे से रब्ता करके इंशाल्लाह करेंगे। और रहा पासपोर्ट्स, आप लोगों के जितने भी पासपोर्ट्स है वो पासपोर्ट्स हमारे पास इंशाल्लाह 1 महीने में आएंगे। हम सबको SMS के ज़रिए से बुलाकर 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के पासपोर्ट्स भी आप लोगों को रिटर्न कर देंगे। और इंशाल्लाह CM साहब की तरफ से नुमाइंदगी भी हुई है कि 2021 जो 2020 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, 21 में ये लोगों को जो सो वापस बगैर कुरानंदाजी के लोगों को सेलेक्ट करने के लिए जनाब KCR साहब खुद और हमारे होम मिनिस्टर साहब नकवी साहब से बात करे हैं। इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस भी चल रहा है। मैं और ख़ासकर जितने भी लोग हैं इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा मर्ज नहीं है, ये बड़ी बीमारी है। ये बीमारी के लिए आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। राजेंद्र नगर में वाक़ 400 साला मस्जिद नूरी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज नामपल्ली वाक़ हज हाउस में तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया। राजेंद्र नगर से कंटेस्टेड MLA और मजलिस के सीनियर कायद रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर उन्होंने ये धरना दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद नूरी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मजलिस की क़यादत संजीदा है और हर हाल में पूरी सरगर्मी से मस्जिद नूरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। रहमत बेग के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चंद शरपसंद अफसरान की जानिब से मस्जिद को मुनहदम करने की साजिश रची जा रही है, ताहम ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से भी मुतालबा किया गया, ताहम 2 घंटे एहतजाज के बाद भी मोहम्मद सलीम ने एहतजाजियों से बात नहीं की। मस्जिद नूरी का तहफ़्फ़ुज़ करो, मस्जिद नूरी का, मस्जिद नूरी का, मस्जिद नूरी का, 800 साल मस्जिद नूरी का। We want justice. We want justice. We want justice. बहुत अफसोस की बात है, कल ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ऑफिशियली मीटिंग बुलाने का ऐलान किए और पूरे जो महकमे थे जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के RDO साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के DCP साहब और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स को यहाँ पर हम बुलाकर मीटिंग करके मस्जिद का जो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रोड वाइंडिंग में जो आ रही बोलकर जो झूठी बात चेयरमैन साहब कहे हैं आज साबित हो चुकी है। कोई डिपार्टमेंट के लोग इनको मान रहे नहीं, ना इनके पास मीटिंग में शामिल हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये चेयरमैन साहब झूठे दिलासे दे रहे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, हथेली में जन्नत बताकर कौम और मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। तो मैं इस ताल्लुक़ से सख्त मजम्मत करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज वक्फ बोर्ड के रूबरू धरना और एहतजाज करने के दौरान वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रेवेन्यू समेत नेशनल हाईवे और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस के ओहदेदारों के साथ भी एक मीटिंग मुनक़द की। इस मीटिंग में शमशाबाद हाईवे पर
रोड वाइडनिंग के दरमियान मसाजिद समेत मुक़द्दस मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तबादला ख्याल किया गया। बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि जल्द ही आइमा कराम और सीनियर ओहदेदारों के हमरा इस इशू पर हाई लेवल मीटिंग मुनक़्क़द की जाएगी। फेक था, उन्होंने दूसरों को दे दिए हुए, उन्होंने बोल रहे किसी को नहीं दिए। उन्होंने खुद आए, उन्होंने आके बोले भाई शेड के लिए परमिशन लिया, पुराना 70 साल से रह रहा हूँ भाई घर में, मैं वॉकआउट का किराएदार हूँ, मैं बेच नहीं सकता, लोग मेरे को बदनाम कर रहे बोल के बोले, तो लिहाजा जो है वैसा कुछ है ही नहीं बोल रहे उन्होंने। और हम लोग भी जो है कोई बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं दिए, शेड बनाने का परमिशन दिए, शीट डालने का। उससे हट के अगर कुछ करे तो एक्शन लेते, और किसी को बेचे भी तो हम एक्शन लेंगे। बेच नहीं सकते, वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती। आज हमारी मीटिंग थी जो है ना नेशनल हाईवेज़ की, वहाँ पर मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान वगैरह जो रोड पेंटिंग में ले रहे थे वो लोग, तो ऐसा नहीं ले सकते, और मस्जिद को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दरगाह को भी नहीं कर सकते, ग्रेवयार्ड को भी नहीं कर सकते। पहले हाई लेवल मीटिंग रखेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, ऐसा किसी के मज़हब को डिस्टर्ब नहीं करते केसीआर साहब भी। तो ये एक हाई लेवल मीटिंग रखे, उसमें रिलीजियस लीडर को बिठा के हम लोग उसको एक बड़ी मीटिंग रखेंगे केटीआर साहब के साथ, इंशाअल्लाह ताला एक 10 दिन के अंदर मीटिंग रखेंगे। एक दिन पहले ही तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ के पास 10 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रस्तान के लिए मुख्तस करने की बात कही थी, ताहम उनके इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के सदर मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी ने कई सवाल उठाए हैं। दरअसल मौलाना शुतारी ने कल पहाड़ी शरीफ में मोहम्मद सलीम की जानिब से निशानदही की हुई जगह का आज मुआयना किया। मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना शुतारी ने सबसे पहला सवाल यही किया कि अगर ये ज़मीन कब्रस्तान के लिए वक्फ की गई है तो इस ज़मीन में गज़ट और सर्वे नंबर क्यों जारी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मज़ीद कई अहम सवाल उठाए। वक्फ बोर्ड के उन ज़िम्मेदारों से मुखातिब हूँ जो ये दावा कर रहे हैं कि पहाड़ी शरीफ के करीब 10 एकड़ ज़मीन जो है हम कब्रस्तान के लिए महफूज किए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, क़ानूनी मामला ये है, अगर कोई ज़मीन वक्फ की डिक्लेयर हो रही है तो आपको गज़ट जारी करना पड़ेगा, आप सर्वे नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ना गज़ट जारी की गई, ना सर्वे नंबर डिक्लेयर किया गया, और ना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है कोई नो ऑब्जेक्शन जो है ये लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो है सिर्फ आवाम को धोखा दिया जा रहा है, और इस कब्रस्तान को डेवलप करने के लिए 2014 से मुसलसिल जद्दोजहद हो रही है, लेकिन आज तक ये कब्रस्तान डेवलप नहीं हो सका। और जो है आप ये नया कब्रस्तान जब आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए उसूल है, आप बेहतरीन डेवलपर के हवाले कीजिए। आप शहर में बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, वो जो है बहैसियत मुसलमान की आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, आप जॉइंट सर्वे करिए, और उसके बाद बाउंड्री का जो है आप डिक्लेरेशन कीजिए, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब बोर्ड लगाइए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।